वो मनमर्जी से डॉक्टर आते हैं। क्या यहाँ पीएचसी को ताला लगाया गया है? हाँ, ताला लगाया हुआ है। अभी तक कोई स्टाफ नहीं आया। नहीं आ रहे हैं, तीन बंदे कहाँ है? 3 स्टाफ आ रहे हैं, अंदर अंदर है, बाहर से ताला। बाहर से ताला लगाया हुआ है। चरखी दादरी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें, ग्रामीणों ने पीएचसी के बाहर ताला लगा दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय चरखी दादरी के संतोखपुरा गांव में हम मौजूद हैं। यहां ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, संतोखपुरा गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है और चरखी दादरी के सीएमओ और जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। सरपंच से बातचीत करने वाले आखिर क्या मांगे हैं और किन मांगों को लेकर पीएचसी में प्रदर्शन किया जा रहा है। जी नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? विकास सरपंच। किस मामले को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है? भाई साहब, ये मेरे गांव में पीएचसी है, तो यहाँ पर कोई भी मरीज आता है उसको कोई भी सुविधा नहीं मिलती है, नहीं गोली दवाई कुछ सुविधा नहीं मिलती है। डॉक्टर आते हैं, वो मनमर्जी से डॉक्टर आते हैं। क्या यहाँ पीएचसी को ताला लगाया गया है? हाँ, ताला लगाया हुआ है। अभी तक कोई स्टाफ नहीं आया। नहीं आ रहे हैं, तीन बंदे कहाँ है? 3 स्टाफ आ रहे हैं, अंदर अंदर है, बाहर से ताला। बाहर से ताला लगाया हुआ है। चरखी दादरी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें, ग्रामीणों ने पीएचसी के बाहर ताला लगा दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। प्रशासनिक अधिकारियों से भी हम बातचीत करने वाले हैं। जी, मेरा नाम प्रवीण है और हमारे गांव की पीएचसी की सारी व्यवस्थाएं डामाडोल हो चुकी हैं। कोई मरीज आता है तो यहाँ ना कोई दवाई दी जाती है, ना कोई मरीज का ट्रीटमेंट सही से हो पाता है। पीएचसी में हमारे गांव का सरपंच 5 दिन से लगातार विजिट कर रहा था और ना कोई डॉक्टर टाइम पे मिल रहा था और ना ही इसके बारे में कोई एक्शन लिया गया। यहाँ की सीनियर डॉक्टर से हमें बातचीत की गई, उसने भी यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया। अब हम सीएमओ के पास जाएंगे या और ऊपर शिकायत करेंगे। इस वक्त मैं एक बार तस्वीर में आपको दिखा देता हूँ। सामने से रास्ता दीजिए। पीएचसी को ताला बंद कर दिया। तस्वीर आप देख सकते हैं। पीएचसी को ताला लगा दिया गया है। ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं कि दादरी के सीएमओ मुर्दाबाद के नारे भी लग रहे हैं। सीधी तस्वीरें चरखी दादरी से मैं बता दूं और पीएचसी को बाहर से ताला बंद कर दिया है। सीधी एक बार तस्वीर में आपको दिखा देता हूँ। तस्वीर आप देख सकते हैं, बाहर से ताला बंद कर दिया है। इस वक्त पीएचसी में ताला खोल दिया गया है। तस्वीर आप देख सकते हैं, गांव वालों ने ताला खोल दिया है। पूरा गांव का निवासी हूँ। मेरी पीएचसी के अंदर इस गांव की डिमांड है कि इस गांव को ये बताया जाए हमारी पीएचसी में क्या क्या सुविधाएं हैं, उनके ऊपर कौन कौन डॉक्टर लागू है और वो डॉक्टर अपने टाइम से आएँ और पूरी की पूरी जो मेडिसिन वगैरह हैं वो जो मरीज आता है उसको दी जाएं। ये नहीं है कि मरीज को कुछ भी कह दिया और वो वापस चले गए। मेरे गांव की ये थिंकिंग हो चुकी है कि हमारे गांव की पीएचसी में कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ भाग रहे हैं। इस चीज़ का समाधान किया जाए। ये पीएचसी गांव संतोखपुरा है, मेरा गांव मगडानी है। तो ये हमारे गांव में भी यहीं पर ज़्यादातर व्यक्ति जो भी मरीज है वो यहाँ पर दवाई लेने के लिए आते हैं, परंतु आज 11 बज चुके हैं। नामात्र का स्टाफ है ना इस टाइम पे यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ पर गांव वाले भाई हैं जो हम आते हैं तो दवाइयों का अभाव है, ठीक है ना। डॉक्टर टाइम पे आते हैं तो मरीज यहाँ पर घूम करके भटक के बेचारे फिर प्राइवेट हॉस्पिटलों में चक्कर चले जाते हैं। तो ये जिला प्रशासन से हमारी गुहार है कि भाई इस ओर भी कुछ ध्यान दिया जाए। हमारे पीएचसी में जी 19 कमरे हैं, उसमें हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग बंदा होना चाहिए, लेकिन उनमें तो सिर्फ 3 बंदे आए हुए हैं, स्टाफ आया हुआ है। उनकी कार्रवाई की जाए जी। नहीं यहाँ पे दवाई आती है, नहीं टाइम पे डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर आते हैं तो ये कहते हैं 30 दिन से में से 20 दिन तो मीटिंग में रहते हैं डॉक्टर। यहाँ पे कोई समाधान नहीं हो रहा। पूरा हॉस्पिटल का है ना कि पूरी गंदगी भरी पड़ी है, सफाई कर्मचारी हैं फिर भी सफाई नहीं हो रही और पूरी बिल्डिंग है वो जर्जर हो चुकी है सारी बिल्डिंग, कभी भी गिरने वाली है। जो रेजिडेंस था स्टाफ का वो स्टाफ नहीं रह रहे, गाँव में किराए पर स्टाफ रहने लग रहे हैं, तो बुरा हाल हो चुका है जिसका कुछ समाधान किया जाए। तस्वीर आप देख सकते हैं, एक तरफ गांव संतोखपुरा के ग्रामीण बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और महिलाएं भी इस समय प्रदर्शन के दौरान पहुंच चुकी हैं। हम इनसे बातचीत करने वाले हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और किस लिए पहुंची हैं। जी, पूरा पीएचसी क्यों आए हो आप? हम न्यू आए हैं जी। अगर इतना बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है और कोई दवाई गोली हमने नहीं मिलती तो आ रही को न्यू कह दिस। अगर हाँ अस्पताल में दवाई नहीं आ रही, हम कितने दें? 2 गोली देंगी, कल नहीं परसों फेरा जी। ये बात हुई। अच्छा, कभी इस बारे में कभी प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत हुई आप? यही वो तैयार की कई दिन हो गया, हमने तो 3-4 महीने तो मन्ना हो गया हम दिया नहीं। हाँ वो 3 गोली दी से बेटा, और दिन तो मेरी मेरी देवरानी दोनों आई, कोई टीका नहीं उतन पाड़ रखी थी, जब भी टीका नहीं लाया इसको। हाँ फिर हमने प्राइवेट में लवाया।
हाँ, हम इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि यहाँ गांव संतोखपुरा में जो पीएचसी है इसमें है ना, जो सुविधा हम लोगों को मिलनी चाहिए वो कोई भी नहीं मिल पा रही है। गांव के ग्रामवासियों को कोई भी दवाई उपलब्ध नहीं मिलती। जब भी वो कहते हैं तो ये कह देते हैं कि यहाँ पे दवा उपलब्ध नहीं है, और कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जिससे हमारे गांव के लोग संतुष्ट हों। जी, कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है वो असंतुष्ट है। यहाँ पर जो सुविधाएं मिलती है उनको लेके लोगों का कहना है कि ना तो समय पर दवाई मिलती है, ना समय पर और सुविधाएं मिल रही है, और स्टाफ की जहाँ तक बात की जा रही है तो स्टाफ का जो व्यवहार है वो भी सही नहीं बताया जा रहा। कुछ और महिलाओं से भी हम बातचीत करने वाले हैं, आखिर प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है। कोई दवाई पानी हमारे को मिल नहीं रही। आते हैं ऐसे चले जाते हैं, 2 गोली दे देते हैं, कोई सवा पानी नहीं। बच्चे होते हैं तो भी ऐसे दुखी कर देते हैं बच्चों औरतों को। ये यहाँ पर दवाई नहीं मिलती कैंप पर, और आते हैं जो वही सभी को भी तो गोली देते हैं, और इसलिए ये वो करेगा। देखिए, ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ पर समय पर दवाइयाँ नहीं मिल रही, जो स्टाफ का जो व्यवहार है वो भी कहीं ना कहीं सही नहीं है, जिसके चलते आज ग्रामीणों ने प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। को वित्ती प्राप्त हुई थी कि संतोखपुरा में अपने एलपीजी का कोई ताला तो लगा दिया है, और अपने ग्रामीण जो 11 गाँव हैं आसपास के, ये अपना प्रदर्शन जारी करने की सूचना मिली थी। और यहाँ मौका पर आए हैं, अपने डॉक्टर ऐसे अपने कैदन साहब आए हुए हैं, और स्टाफ आपस में ग्रामीण बातें कर रहे हैं शांतिपूर्वक से। पुलिस मौके पहुँच गई थी। मेरा नाम डॉक्टर अभिमन्यु है। वैसे तो मैं चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्त हूँ सीएचसी झोझू कला, लेकिन मेरे को सीएचसी झोझू कला डीडीओ प्लस एसएमओ का चार्ज दिया गया है। तो आज जब मैं ऑन ड्यूटी था तो मुझे ये सूचना मिली कि गांव संतोखपुरा में जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर गांव वाले इकट्ठा हुए हैं, और उनकी शिकायतें हैं कि भाई गांव के कर्मचारी, जो संस्था के कर्मचारी हैं, वो ना तो समय पर आते, ना किसी प्रकार की उनको सुविधाएं गांव वालों को वो दे पा रहे हैं, और गांव वालों की शिकायतें इसमें बढ़ती ही जा रही हैं। तो इसलिए गांव वालों ने परेशान होकर संस्था के बाहर धरना दिया कि भाई आज हम इस चीज़ का निपटारा करेंगे। तो जब मुझे ये सूचना मिली तो मैं तुरंत ही यहाँ पे पहुँचा हूँ, और मैंने गांव के जो गणमान्य व्यक्ति थे, सरपंच जी और अन्य गणमान्य व्यक्ति तथा अन्य दूसरे गांवों के गणमान्य व्यक्ति, उनके साथ जब बैठकर मैंने उनकी समस्याएं सुनी तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि समस्याएं वाजिब हैं, क्योंकि मैंने जब स्टाफ का अटेंडेंस रजिस्टर चेक किया है तो उसमें भी काफ़ी खामियां मुझे पाई गई। हरियाणा सरकार के दावे बिल्कुल सही है, और हमारे माननीय सिविल सर्जन सर भी इसमें पूरी तरीके से उनका प्रयास है कि जो गांव के जो व्यक्ति हैं जिन्हें किसी भी प्रकार की चिकित्सक सहायता जो चाहिए वो उन्हें उन्हीं के गांव में दिलवाई जाए। खामियां ऐसी हैं, स्टाफ थोड़ा सा मतलब पंक्चुअलिटी नहीं दिखा पा रहा। शायद हो सकता है भाई मौसम की वजह से, या कई बार हो जाता है कि भाई इधर उधर ट्रेनिंग आ गई, क्योंकि आपको भी पता है कि भाई हमारे दादरी के अंदर जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनकी संख्या इतनी नहीं है। अब जैसे चिकित्सक जो यहाँ पे हैं उनकी तबीयत अचानक कल ख़राब हो गई थी, तथा शाम को उन्होंने इन्फॉर्म भी किया था, और सुबह भी उनका इन्फॉर्म हुआ था, तो वो उन्होंने 10 दिन की छुट्टी के लिए अप्लाई किया है। तो उस कारण से भी कई बार ये, पर बाकी स्टाफ की मैंने मीटिंग आज बुलाई है यहाँ के संतोखपुरा के स्टाफ की, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो हमारे गांव के जो साथी हैं, हमारे भाई बहन हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनका मैं अपने निजी स्तर पर जितना अधिक से अधिक समाधान कर सकूं, और गांव वालों को सेवाएं प्रदान करवा सकूं, गांव वालों को संतुष्ट कर सकूं, उसका मेरा पूरा प्रयास है।